अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए रोज घंटों स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और पोस्टिंग में लगा रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके सिस्टम में है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यू इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था और सिर्फ 23 पोस्ट में 14,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स, मिलियंस में व्यूज और इसी पेज से मैंने 48,000 से भी ज्यादा अर्न किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम को फुल टाइम प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि मैं रोज मुश्किल से 15 से 20 मिनट काम करता था। और आप में से काफी लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करके उससे पैसे कमाने का, और उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि ये पेज 0 से यहाँ तक कैसे पहुँचा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पेज को इतनी जल्दी ग्रो करने के लिए मैंने एग्जैक्टली क्या किया। और गाइस, में कोई फेक है क्या, कोई सिगरेट सेटिंग ऑन करो और वायरल हो जाओ, ये सब बकवास नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली टेस्ट किया हूँ और मेरे लिए एक्चुअली में काम करी है। और हाँ, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में गिव अवे है। आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को ये इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा और 4 लकी सब्सक्राइबर को कैश प्राइज। कैश प्राइज कितना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है और विनर सिलेक्ट कैसे होगा, वीडियो के एंड में गिव अवे की कंप्लीट डिटेल्स दूंगा और इस पेज की आईडी भी रिवील करूंगा, ताकि आप खुद जाके चेक करो कि ये कोई फेक चैलेंज वीडियो नहीं था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो मेरे लिए काम करी वो थी कंसिस्टेंसी। और मुझे पता है, ये सुनते ही आप लोग बोलोगे भाई ये तो हर क्रिएटर बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी किस चीज में रखनी है ये कोई नहीं बताता। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ अपलोडिंग समझ लेते हैं कि रोज पोस्ट करो और ग्रो हो जाओ, लेकिन इस पेज पे कंसिस्टेंसी सिर्फ अपलोडिंग में नहीं थी। रील्स की स्क्रिप्ट का स्टाइल सेम था, विजुअल सेम थे, एडिटिंग का पैटर्न सेम था और रील की वाइब भी सेम थी। इसका फायदा क्या हुआ, बिना यूजर नेम देखे लोगों को समझ आ जाता था कि ये रील किस पेज की है, जो उन्होंने पहले भी देखे थे। और यही चीज फॉलो और ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब लोग आपकी एक रील देखने के बाद दूसरी रील पे आते हैं और वहाँ पे भी उन्हें सेम क्वालिटी, सेम वाइब और सेम एक्सपीरियंस मिलता है, तब उनके पास आपको फॉलो करने का एक रीजन होता है। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी आपको बेटर समझने लगता है। उसे पता चल जाता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो और किस टाइप के लोगों को वो कंटेंट दिखाना है, जिसकी वजह से लोग रील्स को एंड तक देखते थे, वॉच टाइम इंप्रूव होता था और फॉलोअर्स भी फास्ट ग्रो होते थे। और मैंने ये भी नोटिस किया था, जब मैं इनमें से किसी भी एक चीज की कंसिस्टेंसी ब्रेक करता था तो रील्स के परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखने लग जाता था। लेकिन अभी आप सोच रहे होगे रोज मैंने 10-15 मिनट काम करके इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे किया। उसका आंसर भी इसी वीडियो में है। एक्चुअली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था हर रील के लिए नया कंटेंट बनाना। और इसीलिए मैं अपना पूरा वर्क फ्लो सिंपल रखता था, ओपन आर्ट का यूज करके। ओपन आर्ट में मैं वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाता था, फिर यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता था, फिर यहाँ पे मॉडल के नीचे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेरी मॉडल की इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने कैसे जनरेट किया है वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि कैरेक्टर और इमेज को कैसे जनरेट कर लेना, आप लोग वहाँ जाके देख लेना, तो अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाद में यहाँ मैं नीचे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट हमारा वीडियो जनरेट करने के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट भी है। के बाद में यहाँ में हमारे मॉडल वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से हमारे मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं Veo 3.1 सिलेक्ट कर लूंगा। के बाद में हमें नीचे आ जाना है और यहाँ पे मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मोड में मैं क्वालिटी ही सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑडियो को भी ऑन ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आउटपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से वीडियो का साइज, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की ड्यूरेशन को सेम ही रहने दूंगा। आप चाहो तो चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही रहने दूंगा और मैं वीडियो को जनरेट करवा लूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना, हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। हमारी वीडियो जनरेट हो गई, एक बार आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। कमाने पे ध्यान दो, जमाने पे नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा साथ देता है, जमाना नहीं। जब जेब भरी होती है तो हर कोई अपना लगता है। इस लास्ट लाइन को याद रख लेना है। फिर जो हमने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किए थे उसमें से वो पार्ट को रिमूव कर लेना है जो जनरेट करवा लिया, और बाकी के आगे के पार्ट को जनरेट करवा लेना है। इस तरीके से मैं सभी रील्स को जनरेट करता था। इस तरह मुझे हर रील के लिए 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से आपकी ग्रोथ फास्ट नहीं होती। और इसी के बारे में बात करेंगे हम हमारे अगले पॉइंट में।
अब आपने ये बात भी कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे कि रील को वायरल करने के लिए ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करो, और ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज गलत तरीके से करते हैं। आप लोग क्या करते हो, जब भी रील अपलोड करने जाते हो तो कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हो, उसका वॉल्यूम कम कर देते हो और रील को अपलोड कर देते हो। और कभी कभी ये तरीका वर्क भी कर जाता है, लेकिन हमेशा वर्क नहीं करता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता था। मैं रील के मूड के और वाइब के हिसाब से इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करता था, फिर उस ऑडियो को डाउनलोड करता था और एडिटिंग के टाइम में रील में यूज करता था, ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर दोनों साथ में सुनने में अच्छा फील दे। क्योंकि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा तो उसका यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। और ये कोई थियोरी नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं खुद इस पेज पे ये सब फॉलो करता था, और जब तक फॉलो कर रहा था तब तक रिजल्ट भी मिल रहे थे। लेकिन एक दिन में जल्दी में ऐसे ही रूल ब्रेक कर दिया और उसका रिजल्ट आप लोग खुद देख सकते हो। ये मेरी एक इसी पेज की लेटेस्ट रील है और इस पे सिर्फ 7327 व्यूज आए हैं, जो कि मेरे एवरेज व्यूज से भी काफी कम है। आप इसे पहली नजर में देखोगे तो लगेगा शायद एल्गोरिदम ने पुश नहीं किया, लेकिन प्ले करके ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा प्रॉब्लम एल्गोरिदम की नहीं थी, गलती मेरी ही थी। एक्चुअली मैंने इस रील में एक नहीं बल्कि एक साथ में 3 मिस्टेक कर दिया था। फर्स्ट, मैंने अपलोडिंग में कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दिया था। मैंने इस पेज पे काफी टाइम के बाद में न्यू रील अपलोड किया था। सेकंड, मैंने अपना नॉर्मल एडिटिंग का फॉर्मेट ब्रेक कर दिया था। नॉर्मली मैं रील्स को 4:5 के रेशियो में अपलोड करता हूँ, लेकिन मैंने इस रील को 9:16 के रेशियो में अपलोड कर दिया। और थर्ड मिस्टेक, जो कि शायद सबसे बड़ी थी, मैंने रील में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज ही नहीं किया था, जिसकी वजह से वीडियो में वो मूड और वाइब क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था जो इस पेज की बाकी की रील्स में होता था, और वॉइस ओवर भी सुनने में सही नहीं लग रहा था। और अगर मैं इन तीनों में से एक मिस्टेक भी करता तो शायद रिजल्ट इतना बुरा नहीं आता, लेकिन मैंने एक साथ में तीनों मिस्टेक कर दिया और परफॉर्मेंस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट दिख गया। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ सिर्फ बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी से नहीं आती, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। वैसे इस चैलेंज के दौरान मैंने एक चीज और थी जिस पे काफी ध्यान दिया था, और वो थी वॉइस कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर बेस्ड पेज ग्रो कर रहे होते हो तो ऑडियंस सिर्फ फेस को ही नहीं वॉइस को भी रिमेम्बर करने लग जाती है। और वॉइस को कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। फर्स्ट, आप इस तरीके का ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखा सकते हो, जिसमें आपके कैरेक्टर की वॉइस कैसी होगी वो सब लिखा होगा, और ये प्रॉम्प्ट आप वीडियो जनरेट करते टाइम मास्टर प्रॉम्प्ट में ऐड करके यूज करना। बट इससे अच्छा सेकंड तरीका है जिसमें आपके कैरेक्टर की वॉइस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। के लिए आपको OpenAI में आ जाना है। OpenAI में ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट अ वॉइस ओवर पे क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को पेस्ट करूंगा जो वॉइस हमें जनरेट करवाना है। फिर ये मॉडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं V3 वाला मॉडल को सिलेक्ट कर लूंगा। बाद में यहाँ वॉइस वाला ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे इसमें आपको काफी वॉइस देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ से मैं एक ये जो रूही वाली वॉइस है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। यार सुन, तू जो सोच रही है वो मत कर, मैं जानती हूँ तू करेगी। ये वॉइस मुझे काफी सही लग रही है, मैं इसे ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जनरेट पे क्लिक कर देना है। वॉइस ओवर भी काफी फटाफट जनरेट हो जाता है। लोग देख सकते हो वॉइस ओवर जनरेट हो गया। एक बार आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ। कमाने पे ध्यान दो, जमाने पे नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा साथ देता है, जमाना नहीं। जब जेब भरी होती है तो हर कोई अपना लगता है, और जब खाली हो तो अपना भी पराया लगता है। इसलिए लोगों के पीछे नहीं, अपने काम के पीछे भागो, क्योंकि जब वक्त बदलता है ना तो लोग नहीं, पहचान बदल जाती है। लोग देख सकते हो कितने कमाल की वॉइस जनरेट हुई है। सही, आप लोग भी अपने कैरेक्टर के लिए कंसिस्टेंट वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद में बस आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना है। वॉइस ओवर डाउनलोड हो जाएगा, और इसी वजह से मेरी रील में कैरेक्टर की वॉइस काफी कंसिस्टेंट रहती थी। और जब इस पेज पे ऑडियंस मेरी काफी कम थी तब मैंने एक और चीज किया था, वो शायद आप भी करते हो पर गलत तरीके से। उसी के बारे में बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 में। आपने भी ये चीज कभी ना कभी खुद ट्राई करे होगे। जब भी आप कोई न्यू रील अपलोड करते हो तो उस रील को बूस्ट करने के लिए आप अपनी ही दूसरे अकाउंट से जाके तुरंत उस रील को देखने लगते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो और शेयर भी कर देते हो। लेकिन ये तरीका आज से कुछ साल पहले काम करता था, अब काफी चीजें चेंज हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे अकाउंट से इंटरेक्शन मत करो। मैं खुद स्टार्टिंग में ये करता था जब मेरे पेज पे फॉलोअर्स बहुत ही कम थे, लेकिन मैं उसको एकदम अलग तरीके से करता था।
क्योंकि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया था, जब भी मैं एक रील को अपलोड करता था इंस्टाग्राम उस रील को एक साथ में ही लाखों लोगों को नहीं दिखाता था। सबसे पहले वो थोड़े से लोगों को रील दिखाता है, फिर उनका रिस्पॉन्स देखता है और अगर वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इंस्टाग्राम उस रील को और ज्यादा लोगों तक पुश करता है, फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है और फिर नेक्स्ट पुश देता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपकी रील परफॉर्म करती रहती है। इसलिए मैं रील अपलोड करते ही अपने दूसरे अकाउंट से तुरंत ही देखने नहीं जाता था। मैं यूजुअली 10-15 मिनट वेट करता था, फिर अपने कोई दूसरे अकाउंट को ओपन करता था और अगर वो रील नेचुरली फीड में आ जाती है तो उस रील को 1-2 बार देखता था और उसके बाद सिर्फ एक ही एक्शन लेता था, या तो लाइक या कमेंट या शेयर, तीनों चीज को एक साथ में नहीं करता था। फिर 3-4 घंटे बाद दूसरा अकाउंट ओपन करता था और वही प्रोसेस रिपीट करता था। मैं कभी भी एक साथ में सभी अकाउंट से जाके लाइक कमेंट शेयर नहीं करता था, क्योंकि वो नेचुरल यूजर बिहेवियर लगता ही नहीं है और मुझे लगता है इसी वजह से बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। वो रील अपलोड करते ही तुरंत बूस्ट करने लग जाते हैं, और जबकि मैं हमेशा इंस्टाग्राम के नेचुरल फ्लो के साथ में चलने की कोशिश करता था और ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग में करता था जब पेज पे फॉलोवर्स कम थे, क्योंकि एक बार पेज ग्रो होना स्टार्ट हो जाए तो एल्गोरिदम को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट हो जाता है। अब सवाल ये है, ये सब मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में कैसे कर लेता था? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुने होगे तो आप लोगों को लग रहा होगा ये सब करने में तो घंटों लग जाते होंगे, और सच बोलूं तो स्टार्टिंग में लगते भी थे। जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था तो पहली रील बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे इस सिस्टम को समझने लगा मेरी स्पीड इंप्रूव होती गई। मुझे पता चल गया था किस टाइप का कंटेंट काम करता है, किस टाइप का विजुअल यूज करना है, कौन सा म्यूजिक यूज करना है और रील को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और यही रीजन है कि आज मुझे रील बनाने के लिए पहले जितना टाइम नहीं लगता। एक्चुअली सच कहूँ तो 15-20 मिनट भी शायद ज्यादा है, क्योंकि अभी इस पेज के लिए रील बनाना मेरे लिए काफी सिंपल हो चुका है, क्योंकि मेरा पूरा वर्क फ्लो ऑलरेडी रेडी है। मुझे हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, और यही डिफरेंस होता है प्रोजेक्ट और सिस्टम में। प्रोजेक्ट में आप हर बार सब कुछ जीरो से स्टार्ट करते हो, सिस्टम में आप एक बार सेटअप करते हो फिर उसको रिपीट करते हो। और बाकी ये वो चीजें थी जो पर्सनली इस पेज के लिए काम करी है। ये जरूरी नहीं कि आपके अकाउंट पे भी सेम रिजल्ट आए, लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को अपने कंटेंट में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था, और जितना सपोर्ट आप लोगों ने इस सीरीज को दिखाया है मैंने गिव अवे को और बड़ा करने का डिसाइड किया है। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ एक विनर होगा, लेकिन अब टोटल 5 विनर्स हो गए। एक लकी विनर को इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा, बाकी के 4 लकी विनर को 1,000 कैश प्राइज मिलेगा, मतलब टोटल 4,000 का कैश प्राइज भी गिव अवे होगा। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसके लिए बस आपको इस सीरीज के सारे एपिसोड को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एपिसोड में आपको एक कमेंट करना है, क्योंकि विनर्स कमेंट्स में से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। और हाँ, मैं रैंडमली कोई विनर पिक नहीं करूंगा, मैं वेरीफाई भी करूंगा कि आपने सीरीज को एक्चुअली में फॉलो किया है या नहीं। और गाइस, ओपन आर्ट को चेकआउट करना मत भूलना, उसमें आपको और भी काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अभी इस सीरीज का एक लास्ट एपिसोड आना बाकी है, उस एपिसोड के बाद में मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊंगा और आप लोगों के सामने विनर सिलेक्ट करूंगा, ताकि सब कुछ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहे। और हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो इस गिव अवे को मैं और भी बड़ा कर दूं, 5 विनर्स के बदले 10 विनर को सिलेक्ट कर दूं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट पे। तो गाइस, सपोर्ट करना मत भूलना और पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना। ये रहा वो इंस्टाग्राम का पेज, जाके चेक कर लो। मैं मिलता हूं आपसे इस सीरीज के फाइनल एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।